नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आपका अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि श्लोक किस तरह से हमारे जीवन में दिशा और दशा परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। किस तरह से महान लोगों के विचार हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। यदि हमारे जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन श्लोकों में बताए गए जो हमारे जीवन के सूत्र हैं, यदि सिर्फ हम उनको अपनी दिनचर्या में उतारते हैं तो हम जीवन में काफ़ी कुछ सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारी इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड है। यदि हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, आपको इंटरनल एनर्जी ही प्राप्त नहीं होती है कहीं से, तो आप में सारी क्वालिटीज़, सारे साधन होते हुए भी आप कुछ करने में अक्षम रहेंगे। तो इन श्लोकों को पढ़ने से और इनका अध्ययन करने से, इनको अपने जीवन में उतारने से हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही श्लोक जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में और पुराणों में हमारे लिए अमृत स्वरूप परोसे गए हैं। दोस्तों, कई बार हम काफ़ी निर्णय बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, लेकिन हम कुछ भी नया करने से पहले एक बार सोचते नहीं। कई बार हम जल्दबाजी में काफ़ी निर्णय कर जाते हैं, और यदि हम इस जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचें तो हम काफ़ी बुरी परिस्थितियों से बच सकते हैं। वेदों में एक श्लोक बताया गया है और हमारा ये अचानक से निर्णय लेना कितना हानिकारक होता है, यही समझाया है इस श्लोक में। सहसा विदधीत न क्रियम विवेकः परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता ही सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। और इसके विपरीत जो भी मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं, उनके गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने शरीर का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। तो उपनिषद में शरीर को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है, किस तरह से इसकी रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए, ये बात उपनिषद में बहुत ही स्पष्ट कही गई है। शरीर माध्यम खलु धन साधनम, यानी कि शरीर ही सभी कर्मों यानी कि धर्मों को, कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शरीर के ही ठीक होने से हम सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर पाते हैं। शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। कहा भी गया है, आप सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ शरीर ही इंसान का सबसे बड़ा सुख है। वेदों से ही हमें एक और श्लोक मिलता है, गुणा न मंतरम प्रायस्तज्ञो वेत्ति न चापरम मालती मल्लिका आमोदम घ्राणम वेत्ति न लोचनम। यानी कि गुणों और विशेषताओं में अंतर प्राय विशेषज्ञों और ज्ञानी जनों द्वारा ही किया जाता है, किसी और के द्वारा या दूसरों के द्वारा कदापि नहीं। जिस प्रकार चमेली की गंध या किसी पुष्प की गंध सिर्फ और सिर्फ नाक से ही ली जा सकती है, आंखों से नहीं, उसी प्रकार किसी के गुण, अवगुण और विशेषताओं की व्याख्या सिर्फ अनुभवी, ज्ञानी जन और विद्वान पुरुष ही कर सकते हैं। तारीफ से ज़्यादा प्रभावित ना हो और निंदा से ज़्यादा डिमोटिवेट यानी कि उदास ना हो, क्योंकि लोगों का काम है किसी के लिए भी टिप्पणी करना, लेकिन हम में क्या क्वालिटी है या हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, ये हमारे अपने हमारा भला चाहने वाले और ज्ञानी मुनिजन ही कर सकते हैं। यानी कि हर किसी की बातों से प्रभावित होना ठीक नहीं। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक हमें ग्रंथों में मिलता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिसके पास विद्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ भी नहीं है, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि मृग। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अर्जित नहीं की, विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत किया, न तप किया, न जप किया, थोड़ा बहुत अन्य विद्या, वस्त्र, धन आदि का दान भी नहीं किया, न ही उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, न ही शील है, न गुण है और न ही धर्म, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं और मनुष्य रूप में रहते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। कुछ और भी श्लोक हैं जो सामान्य जनों में प्रचलित हैं, जैसे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सभी जगह वर्जित है, अति हर चीज की
बुरी होती है। एक और श्लोक हमें मिलता है, कालस्य तस्मै नमः। यह श्लोक समय की व्याख्या करता है सिर्फ कुछ ही शब्दों में। कालस्य तस्मै नमः कालेन समौषधम, यानी कि समय ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी मरहम लगाने वाला है। हम अपने यादों को, घावों को, जख्मों को, दुखों को और दर्दों को समय रहते ही भूलते हैं। एक और श्लोक है जो हमारी मातृभूमि के महत्व को बताता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दपि गरीयसी, यानी कि जहाँ आपने जन्म लिया है वह आपके लिए स्वर्ग से भी बड़ी भूमि है, इसलिए उसके लिए हमेशा वफादार रहें। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यानी कि बुद्धि तलवार से भी शक्तिशाली होती है। जी हाँ, यदि हम अपनी बुद्धि का सही समय पर यथोचित उपयोग करें और किसी भी सही गलत काम को करने से पहले उसके अपने अंतर्मन में ही व्याख्या करें, तो बुद्धि डेफिनेटली किसी भी तलवार से, किसी भी शस्त्र से और किसी भी बड़ी ताकत से कम नहीं होती। ऐसे अनेकों श्लोक हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को महान बनाते हैं। विदेशों ने भी जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया है, हमारे मूल्यों पर चलते हैं, जहाँ बहुत सारे देशों के लोग, विदेशों के लोग, वहीं हम अपनी संस्कृति से मान लो पिछड़ते जा रहे हैं। इनका अपने दैनिक जीवन में हम कहीं पर भी समावेश ही नहीं करते। कुछ लोग और भी ऐसे हैं, जैसे कि अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यानी कि अतिथि को, माता को, पिता को और शिक्षक को हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में देवतुल्य कहा गया। हमने इन श्लोकों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। एक और ही बहुत प्रचलित श्लोक है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का समय बुरा होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि काम कर देना बंद करती है। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें और इसको अपने हाथ में रखते हुए आप जीवन में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये श्लोक, ये मंत्र, ये सूक्त आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।